आप सबको बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 22 मार्च को हम बिहार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज बिहार दिवस हम मनाते क्यों हैं? तो आज के दिन ही साल 1912 में बिहार प्रांत का निर्माण हुआ था। इसे बंगाल से अलग किया गया था। तब ब्रिटिश राज का दौर था और बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रांत था, जिस कारण उससे बिहार और उड़ीसा डिवीजनों को अलग किया गया था। आज के दिन बिहार में पब्लिक हॉलिडे होता है। यह छुट्टी राज्य और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी कार्यालयों और कंपनियों पर लागू होता है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। अब बात करते हैं बिहार की। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसके सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। सबसे पवित्र नदी गंगा बिहार में पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है बिहार, जबकि क्षेत्रफल में 12वां है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। क्यों? आइए जानते हैं। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। राज्य का इतिहास विशेष रूप से उदार और गर्व भरा है। यह अनेक महत्वपूर्ण राज्यों का साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिनमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य भी शामिल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया और वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। बिहार की संस्कृति बहुत पुरानी है और परोपकारी है। यहाँ कला साधनों में मधुबनी पेंटिंग, लोक नृत्य और लोकगीत भी शामिल हैं। मैथिली, जो कि एक बिहारी भाषा है, भारतीय संविधान की अनुसूची में सम्मिलित है। इसके अलावा भोजपुरी, मगही, अंगिका तथा बज्जिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं और बोलियों में से एक है। प्रमुख पर्वों में छठ, जिसे दुनिया का सबसे कठिन व्रत भी कहते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम और ईद भी शामिल हैं। बिहार के भोजन की बात करें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। साथ में चूड़ा दही और सत्तू भी शामिल है। सुबह के नाश्ते में चूड़ा दही या पूरी जलेबी खूब खाए जाते हैं। बिहार का मालपुआ काफी स्वादिष्ट होता है। बिहार के बाकी व्यंजनों में दाल पूरी, खाजा, मखाना, खीर, गुजिया, जिसे हम पिरुकिया भी कहते हैं, ठेकुआ, भेलपूरी, खजूरी, बैगन का भरता, टमाटर की चटनी आदि शामिल हैं। हम अपने खान पान की विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों व्यंजन बहुत पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों की विभिन्न किस्मों के अतिरिक्त अनरसा की गोली, खाजा, मोतीचूर लड्डू, गया के तिलकुट, थावे, गोपालगंज का गुजिया, रफीगंज का छेना यहाँ की खास पसंद है। सत्तू, चूड़ा दही और लिट्टी चोखा जैसे स्थानीय व्यंजन तो यहाँ के लोगों की कमजोरी है। लहसुन की चटनी भी बहुत पसंद की जाती है। बात करें यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की तो वो भी किसी से कम नहीं है। नदियों में गंगा, सोन, घाघरा और भ्रमण के लिए पटना, बोध गया, राजगीर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बांका, सारे शहरों का अपना अपना इतिहास है और अपने आप में एक अलग ही गाथा समेटे हुए है। आपको बता दूं, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का, मटर आदि फसलें प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में बना। दुनिया के दो बड़े धर्म बिहार से ही निकले, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में ही स्थापित हुई। दुनिया को राजनीति व कूटनीति का ज्ञान पढ़ाने वाले चाणक्य बिहार के ही रहने वाले थे। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार की मिट्टी से ही उपजे। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला। सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत भी बिहार से ही थे। दुनिया में काम के महान ग्रंथ के तौर पर स्थापित कामसूत्र के रचयिता भी वात्सायन बिहार के ही रहने वाले थे। और तो और पूरी दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार के सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास का सबसे महानतम शासक माना जाता है। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद, इतनी सारी ऐतिहासिक उपलब्धियों के बाद आखिर बिहार पिछड़ कहाँ गया? क्या है सबसे ऊपर से आज सबसे नीचे गिरने की बिहार की कहानी? इस पर अगर आपको वीडियो देखनी हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें और मेरे बिहार की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बने रहिए मेरे यानी साक्षी पाई के साथ। धन्यवाद।